अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रीवियस वीक गोल्ड को रिव्यू करेंगे, प्रीवियस वीक परफॉर्मेंस को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने की फोरकास्ट की थी, उसमें हमने कहा था कि ये एक मॉडल फॉलो हो रहा है गोल्ड पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये मॉडल अप्लाई होता है और इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। जिसके रूल बुक्स ये कहते हैं कि अगर प्राइस 62% तक रिट्रेस करती है, जिस दिन ये स्विंग हाई कन्फर्म हुआ है, जिस दिन ये स्विंग हाई कन्फर्म हुआ है उसके बाद प्राइस 62 तक रिट्रेस करे और ये रिसेंट लिक्विडिटी हमारी टारगेट होती है। इनफैक्ट हम यहाँ से 20 दिन पीछे भी काउंट करते हैं, 20 से 40 दिन। सो हमारी जो मेन ड्रॉन लिक्विडिटी थी वो आज अचीव हो गई। और आप रिकॉल करें, मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि स्लाइट रिएक्शन आ सकता है। अब वो भी देख लेते हैं। ये सारी की सारी ड्राइंग्स एज इट इज़ हैं, इसमें मैंने कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट वगैरह नहीं किया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ट्रेडिंग व्यू ऑन ही नहीं करा। आवली टाइम फ्रेम पे आते हैं, सिर्फ 1-2 दिन की वो ड्राइंग है। फर्स्ट ग्राउंड लिक्विडिटी थी हमारी ये, जो कि मंडे को कंप्लीट हो गई। और इनफैक्ट यहाँ पे भी एक 1, 2, 3, 62, 79 तक रिट्रेसमेंट ओटी, ये भी सेम टू सेम रूल है जो डेली पे फॉलो हुआ है। प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके एक फेयरवेल गैप दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेयरवेल गैप होता है। प्राइस उस फेयरवेल गैप में आई, फेलियर टू टेक द हाई, दोबारा रिट्रेस डीप और फिर ये लिक्विडिटी स्वीप अगेन। यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हो रही है जब तक कि प्राइस इस फेयरवेल गैप को वायलेट ना करे। फिर बाय साइड डिलीवरी के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हो रही और फेयरवेल गैप आखिरी और पहला फेयरवेल गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से प्राइस ने दोबारा हाई स्वीप के बगैर रिट्रेसमेंट की। यहाँ पे 15 मिनट का एक सेटअप था और ये सारी की सारी ट्रेड्स मेरे ग्रुप में शेयर हैं या डेली बेसिस पे जो मैं ड्रॉन लिक्विडिटी बताता था। जैसे कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी 41-32, उसके बाद एक और ड्रॉन लिक्विडिटी थी 42-10, ये 42-11 के आसपास आ रही, ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी। तो ये मैं सारी की सारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में डेली बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ। आई विल इनकरेज कि आप ये ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देन थर्सडे के दिन चॉपी प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन। फ्राइडे को मार्केट बहुत अजीब थी। यहाँ कुछ इस तरह की कैंडल्स लगी 1 मिनट की, जिसमें 500 पिप या 300 पिप विक्स लगे हैं सिर्फ। आई डोंट नो यहाँ हो क्या रहा था, लेकिन मैंने ग्रुप में लोगों को कहा कि आप लोग आज बहुत एहतियात के साथ गोल्ड को देखें। इनफैक्ट गोल्ड को ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 12 फ्राइडे के दिन जब ये कैंडल क्लोज हुई, इसने ब्रेकआउट दिया इस हाई के ऊपर और अब हमारा टारगेट ये वाला कंप्लीटली इजी टारगेट होगा। बिल्कुल इसके पास आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। ये कोई 150-200 पिप की रिट्रेसमेंट होगी, 200 प्लस पिप की रिट्रेसमेंट 42-10 के लेवल से। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट अगेन फेयरवेल गैप और फेयरवेल गैप से फिर कंटिन्यूएशन। आज के दिन भी मार्केट ने सिर्फ एक विक लगे और अपने ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव कर ली। ये सारी एग्जीक्यूशंस ग्रुप में शेयर हैं। फिर भी मैं थोड़ी बहुत मंडे की एग्जीक्यूशन शायद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। यस, आते हैं देखते हैं ट्यूसडे को कोई ट्रेड है। ट्यूसडे, यस, ये ट्यूसडे के दिन यहाँ से हम गोल्ड को देख रहे थे और ये अच्छी एंट्री थी गोल्ड पे वैसे। लो स्वीप 1, 2, 3 कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन। फिर यहाँ से अगर आप देखें एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी स्वीप हाई लो, फेलियर लिक्विडिटी क्या नाम है इसका, फेयरवेल गैप से रिएक्शन, उसके ऊपर ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन बाय साइड रिलेटिवली इक्वल हाइस, क्लियर टारगेट्स। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये आई थिंक इस दिन पीपीआई की न्यूज़ थी, तो ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन थी हमारी। एवरीथिंग शेयर्ड इन द कम्युनिटी ग्रुप। वेंसडे को शायद ये सेल ही इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। अगर हम इस एंट्री को देखें, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। ये है रिलेटिवली इक्वल हाइस है हमारे पास, बाय साइड लिक्विडिटी, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप किए। दिस इज कॉल्ड जुडास स्विंग। दोबारा प्राइस आई डीप ओटीई से भी नीचे एंड देन बैक इनटू द मोस्ट रिसेंट फेयरवेल गैप और उसके बाद यहाँ से फिर एक लो
अब ये 3 लॉस बने, यहाँ हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ओवरफ्लो एंट्री ड्रिल लगता है, फेयर वैल्यू गैप में माइनर सी रिट्रेसमेंट देके मार्केट फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करती है। तो ये थी हमारी इंस्टीट्यूशनल ओवरफ्लो एंट्री ड्रिल। इस फेयर वैल्यू गैप में बहुत माइनर सी रिट्रेसमेंट होती है। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, मार्केट इसके ऊपर निकल गई और ये फेयर वैल्यू गैप भी ठीक ठाक मिटिगेट हुआ है, लेकिन एंट्री ड्रिल में, इंस्टीट्यूशनल ओवरफ्लो एंट्री ड्रिल में इस तरह की मिटिगेशन होती है फेयर वैल्यू गैप्स की। ये एक या दो तीन कैंडल्स में ही यहाँ से एंट्री के बाद एग्जिट, दैट्स इट। अराउंड 100 पिप्स के अराउंड है ये, दैट्स इट। एंड ऑन फ्राइडे लेट नाइट ही एक ट्रेड मैंने इसमें की थी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एंट्री। अगर आप देखें ये कैंडल मार्क की, अगर मार्केट नीचे रिट्रेस करती मजीद तो ये भी एक अच्छा जोन था। यहाँ से जैसी वेनम मॉडल, ICT वेनम मॉडल, और यहाँ से फिर 170, दैट वाज लाइक फर्स्ट टारगेट आई गेस। यहाँ पे मेरा एक इनिशियल ट्रेड ली थी, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस के बगैर वो जल्दी क्लोज कर दी पहले। यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया, फेयरवेल गैप में इनिशियल एक रिएक्शन आ गया था, लेकिन वो इनफ नहीं था तो ट्रेड क्लोज करनी पड़ी। एंड देन आज सुबह यहाँ ये टारगेट अचीव हो गया हमारा। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मॉडल, और फिलहाल गोल्ड जो हमारा टारगेट थे वो सारे के सारे अचीव हो गए। अब मैं वेट करूँगा 1-2 दिन, इसका शॉर्ट टर्म स्कैल्प सेटअप वगैरह मैं प्ले करूँगा, लेकिन जिस तरह मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट डिफाइन किया था उससे मैं फ़िलहाल थोड़ा साइड पे हो जाऊँगा। स्टिल ये डाउन लिक्विडिटी होगी हमारी, लेकिन अगर आप सिल्वर को देखें जो कि बहुत एक रिलेटिवली इक्वल हाइस के ऊपर अगर ये जुड़ा स्विंग हुआ तो गोल्ड शायद फिर कुछ टाइम के लिए ये लिक्विडिटी ना ले, अनटिल एंड अनलेस मैं इसको लो डिग्री पे देखूंगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट के सेटअप्स, 5 मिनट की एंट्रीज या 1-2-3 मिनट की एंट्रीज। तो ये था हमारा गोल्ड का मार्केट रिव्यू, एंड दैट इज़ आवर मॉडल इंक्लूडेड इन द मेंटरशिप। गुड बाय फॉर नाउ।